सो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट शो दैट ए यूनियन बी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। हमको ये शो करना है, यानी कि इसके अंदर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि ए यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। हमको जो है ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए भले ही हमने इसमें प्रॉपर्टी ऑफ हम इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स लगाएंगे, बट इसका हम फिर से एक एग्जाम्पल लेके यूज़ करेंगे, लेकिन लगाएंगे प्रॉपर्टी ही। चलिए देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ए और बी ना दो डिफरेंट सेट ले लेता हूँ मैं, है ना। मैंने मान लिया ए को मैंने सेट लिया 1 2 3, ओके। बी को मैंने यहाँ पर सेट ले लिया, कुछ डिफरेंट सेट लेंगे तो 2 3 4 मान लेते हैं। तो बी को मैंने एक डिफरेंट सेट ले लिया 2 3 4। अब हमारे पास जो फर्स्ट यहाँ पर है, इसको बोलते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको जब मैं ओपन करूंगा ना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया था इसको। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, पहले ये यूनियन इस ए के साथ लग जाएगा, यानी कि ए यूनियन ए कह देंगे हम एक ब्रैकेट के साथ। फिर ये इंटरसेक्शन आ जाएगा बीच में, जो इसके बीच में है। फिर ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। चलिए अब देखते हैं ये इसका आंसर क्या आता है। यानी कि अगर इसका आंसर मैं निकाल लेता हूँ, इसका मतलब यही चीज़ मैंने निकाल दी, है ना। अगर इसका आंसर मैं निकाल लेता हूँ, इसका मतलब यही चीज़ तो मैंने निकाल दी, है ना। चलिए देखते हैं अब क्या आता है। तो ए यूनियन ए मैंने कहा, तो ए यूनियन ए हमेशा ए आता है। इसको तो प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि देखो अगर मैं खुद ए का ए के साथ ही यूनियन निकालता हूँ तो 1 2 3 तो आएगा, 1 2 3। चलो लिख लेते हैं अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है। तो ए यूनियन ए 1 2 3 है, इसका मतलब खुद ए ही है ना। अब यहाँ पर निकालता हूँ मैं ए यूनियन बी। अगर मैं ए यूनियन बी निकालूँ तो ए यूनियन बी क्या आएगा, देखिए यूनियन का मतलब होता है ऑल, यूनियन का मतलब होता है ऑल, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, पूरा का पूरा आ जाएगा 1 2 3 4, ओके। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है इसको मुझे सॉल्व करना है। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करता हूँ तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 4 इज कॉमन इन दिस, ओके। तो यहाँ पर 4 हमारे पास आ गया, सॉरी कॉमन है यहाँ पर 1 2 3, ओके। कॉमन क्या यहाँ पर 1 2 3 हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ गया इन दोनों में। तो जो 1 2 3 है, क्या ये खुद ए है नहीं है, ये 1 2 3 ए है नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरी चीज़ हमारे पास क्या आ चुकी है, ए। अगर ये पूरी चीज़ ए आ गई है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी भी क्या है, ए ही है, ओके। तो शायद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो स्टूडेंट अब देखते हैं इसका ही सेकंड पार्ट, जो कि आपका ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए, ये हमको शो करना है। अगेन हम क्वेश्चन जो हमने एग्जांपल लिए थे ए और बी, उनको सेम उठाते हैं। मैंने कहा कि ए क्या हो जाएगा 1 2 3 मैंने लिया था, और बी को मैंने लिया था 2 3 4, है ना, 2 3 4। आप कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 3 4 मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिया है ना, यानी कि बी को लिया है मैंने। अब देखो हम पहले इस वाले में लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। देखो क्या कहा मैंने, पहले ये इंटरसेक्शन पहले इसके साथ आ जाएगा, ए के साथ, फिर ये जो यूनियन है ये बीच में आ जाएगा, फिर ये इंटरसेक्शन बी के साथ चले जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से हम लिखेंगे, है ना। इसको देखते हैं कितना आता है। अगर ये हमारे पास ए के बराबर ही आ जाता है तो हम कहेंगे यस दिस इज इक्वल टू ए। चलो इसको यहाँ पर लिख दिया मैंने, ए जो ये पूरी चीज़ थी इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इस तरह से ओपन कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाना चाहिए हमारे पास, ए ही आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। पहले मैं निकालता हूँ ए इंटरसेक्शन ए। तो ए इंटरसेक्शन ए निकालो, अगर मैं ए का खुद के साथ इंटरसेक्शन निकालूँ तो क्या कॉमन आएगा उसमें, 1 2 3 ही कॉमन आएगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए ही रहता है ना। इस ए को भी नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2 3, इन दोनों में कॉमन है 2 3। अब मुझे इन दोनों इंटरसेक्शन वाली चीज़ का यूनियन निकालना है, यानी कि अब मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसका और इसका मुझे निकालना है यूनियन। तो बताओ यूनियन क्या आएगा इसका, 1 2 3, 1 2 3 तो आएगा, 1 2 3, है ना। 1 2 3 क्या आ गया इसका यूनियन। क्या ये 1 2 3 खुद ए है नहीं है, अच्छे से देखिए, क्या ए है नहीं है। इसका मतलब क्या मैं इस पूरी चीज़ को ए कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। अगर मैं इस पूरी चीज़ को ए कहूँगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए हमारे पास प्रूफ हो जाएगा, ओके। सो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 7 हो चुके हैं। थैंक यू।